बहुजन समाज और उसकी राजनीति। लेखिका कुमारी मायावती। बहुजन समाज और उसकी राजनीति के नाम से लिखी गई यह पुस्तक दो मुख्य विषयों से जुड़ी हुई है। पहला विषय बहुजन समाज है और दूसरा विषय उसकी राजनीति, अर्थात बहुजन समाज की राजनीति है। पहले विषय में बहुजन समाज को उसके स्वरूप एवं उसकी विशाल आबादी की ताकत और दूसरे विषय में बहुजन समाज की राजनीति का स्वरूप एवं उसके महत्व की जानकारी दी गई है। अर्थात बहुजन समाज के हित को ध्यान में रखकर इन दोनों विषयों के बारे में बहुजन समाज को जानकारी देना जरूरी समझा गया है, ताकि बहुजन समाज इस देश में केंद्र और प्रदेशों की राजनीतिक सत्ता रूपी मास्टर चाबी अपने हाथों में ले सके तथा फिर इसके माध्यम से यह समाज अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेखिका कुमारी मायावती। समर्पित बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों, संतों व गुरुओं के उन तमाम प्रयासों को जो दलित व पिछड़े वर्गों के हजारों साल की सामाजिक गैर बराबरी और सामाजिक नाइंसाफी के खिलाफ या उन्हें दूर करने के लिए किए गए। मनुवाद अन्य सभी वादों को नष्ट कर देता है। बहुजन समाज में हमारे कुछ लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारी सभी समस्याओं का हल मार्क्सवाद, समाजवाद, साम्यवाद में है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस देश में मनुवाद मौजूद है, उस देश में कोई भी अन्य वाद सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुवाद अन्य सभी वादों को नष्ट कर देता है। कुमारी मायावती। राजनीतिक सुधार तथा सामाजिक सुधार एक ही गाड़ी के दो पहियों के समान है, जिनमें से एक के बिना दूसरे पहिए पर गाड़ी नहीं चल सकती। दोनों की समानता आवश्यक है। कुमारी मायावती। बहुजन समाज और उसकी राजनीति। लेखिका कुमारी मायावती एडवोकेट, सांसद तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्षा, बहुजन समाज पार्टी एवं पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश। प्रस्तावना। मेरा उद्देश्य बहुजन समाज और उसकी राजनीति के नाम से लिखी गई इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य बहुजन समाज पार्टी द्वारा छेड़े गए सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन के माध्यम से बहुजन समाज में राजनीतिक जागरूकता पैदा करके उन्हें केंद्र और प्रदेशों की राजनीतिक सत्ता पर काबिज कराना है। क्योंकि राजनीति में प्रवेश करने के बाद मैंने यह महसूस किया कि यहाँ राजनीतिक सत्ता एक ऐसी ताकत है जो हर क्षेत्र में सबके ऊपर हावी है, चाहे नौकरशाही है, व्यापार है या अन्य कोई क्षेत्र है। अर्थात राजनीतिक सत्ता पर काबिज हुए बिना आज कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी इस देश की राजनीतिक सत्ता के महत्व को समझते हुए यह ठीक ही कहा था कि राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिसके माध्यम से बहुजन समाज के लोग अपनी तरक्की और सम्मान के सभी दरवाजे खोल सकते हैं। इस बात का जायजा खास तौर से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से भी लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र में हमारे समाज के लोग पिछले कई वर्षों से मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से रखने के लिए आंदोलन कर रहे थे। हमारे लोग उसमें कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि राजनीति की मास्टर चाबी दूसरे लोगों यानी मनुवादियों के हाथों में थी। लेकिन इस 1989 में स्वर्गीय राजीव गांधी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए और उन्होंने यहाँ डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी की नींव रखी। अर्थात महाराष्ट्र में जहाँ एक और कांग्रेस पार्टी यूनिवर्सिटी का नाम बदलने से साफ मना कर रही थी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी की नींव रख रही थी। जबकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो कभी भी डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी की मांग नहीं उठाई थी। यह मांग तो महाराष्ट्र के लोगों की थी। तो फिर महाराष्ट्र के लोगों की मांग उत्तर प्रदेश में क्यों पूरी
की जा रही थी। अर्थात कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाने को इतनी इच्छुक क्यों थी और ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में राजनीतिक सत्ता रूपी मास्टर चाबी को लेने की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा रहे थे, जिसे कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथों से खिसकते हुए देखकर इसे गंभीरता से लिया। और यही मुख्य वजह थी कि शासक वर्ग यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार उस राजनीतिक सत्ता रूपी मास्टर चाबी को डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी की आड़ में छिपाना चाह रहे थे। परंतु बहुजन समाज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी की इस साजिश को समझा और डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बहकावे में न आकर अपने मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहे। अर्थात उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता रूपी मास्टर चाबी के महत्व को समझने के बाद इस चाबी को कांग्रेस पार्टी से छीनकर अपने हाथों में लेने के लिए कोशिश में लगे रहे। अंत में इस कार्य में सन 1995 और सन 1997 में सफलता हासिल करके बहुजन समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश की 2 बार राजनीतिक सत्ता रूपी मास्टर चाबी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से अपने हाथों में ली। इसके बाद हमने राजनीतिक सत्ता रूपी मास्टर चाबी का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश में एक नहीं बल्कि कई यूनिवर्सिटियों के नाम बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के नामों से रखे, जिन्होंने इस देश में सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति के लिए संघर्ष किया है और जिसके लिए महाराष्ट्र में बहुजन समाज के लोग कई वर्षों तक आंदोलन कर रहे थे। साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बढ़िया बनाने और विकास के कार्य को तेज करने के उद्देश्य से 16 नए जिलों का गठन किया, जिनमें से ज्यादातर नए जिलों का नाम बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों, संतों व गुरुओं को आदर सम्मान देने के लिए उनके नामों से रखा था। हमने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की यादगार में एक परिवर्तन स्थल बनाया, जिस स्थल का नाम परिवर्तन चौक दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि हमने भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सम्मान में लखनऊ में ही लगभग 100 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाला एक ऐतिहासिक डॉक्टर आम्बेडकर स्थल एवं उद्यान का भी निर्माण कराया, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की विशाल व भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रकार भारतीय समाज पार्टी की सरकार, जो मेरे खुद के नेतृत्व में चल रही थी, इस सरकार ने बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों, संतों व गुरुओं को आदर सम्मान देने के लिए अनेकों कार्य किए। इसके अलावा बहुजन समाज के लोगों को स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने और जिंदगी के हर पहलू में उनके उत्थान के लिए बहुत से महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। इससे यह साफ जाहिर होता है कि राजनीतिक सत्ता रूपी मास्टर चाबी का बहुजन समाज के लोगों के लिए इसका कितना। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर इस पुस्तक का नाम बहुजन समाज और उसकी राजनीति रखा गया है, जिसमें बहुजन समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए 2 मुख्य विषयों की तरफ ध्यान दिया गया है। पहला बहुजन समाज है और दूसरा विषय उसकी राजनीति है, अर्थात बहुजन समाज की राजनीति है। इसी ही पुस्तक के माध्यम से इस देश की राजनीतिक सत्ता रूपी मास्टर चाबी को बहुजन समाज के हाथों में देने के लिए बहुजन समाज, जिसकी आबादी यहाँ 100 में से लगभग 85% है, इन्हें इनकी विशाल आबादी का एहसास कराया गया है, क्योंकि यह समाज अपनी विशाल आबादी रखने के बावजूद भी अपने खुद के इतिहास की सही जानकारी न रखने और बहुजन समाज के न बनने के कारण देश की राजनीतिक सत्ता से बहुत दूर है, जिसकी वजह से ही बहुजन समाज के लोग मुट्ठी भर आबादी रखने वाले लगभग 15% मनुवादी समाज के लोगों के ऊपर निर्भर है। इन्हीं दोनों मुख्य कारणों को बहुजन समाज पार्टी ने गंभीरता से लेकर इसकी ओर खास ध्यान दिया है और इसके लिए देश में कुछ लोगों को
तैयार करके कैडर कैंप के माध्यम से बहुजन समाज को जानकार बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें काफी हद तक पार्टी को कामयाबी भी मिली है। और आज यही मुख्य वजह है कि देश की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है तथा केंद्र और राज्यों में पूरे 5 साल तक चलने वाली मनुवादी सरकारें, जिन्हें स्थायी सरकारें कहते हैं, ऐसी सरकारें अब 5 साल पूरा होने से पूर्व ही गिरने लगी है। ऐसा हो जाने से मनुवादी समाज सतर्क हो गया है और राजनीतिक सत्ता के महत्व को गंभीरता से लेते हुए अपने समाज के हित में अल्पमत की स्थिति में भी सत्ता में बने रहने के लिए यह समाज मनुवादी साजिश के तहत भारतीय संविधान की समीक्षा करना चाहता है, जिसका पर्दाफाश बहुजन समाज को सावधान रखने के उद्देश्य से इस पुस्तक में किया गया है। साथ ही देश में केंद्र और प्रदेशों की राजनीतिक सत्ता हासिल करने हेतु चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी के लोगों को जिन जरूरी बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में भी कुछ खास दिशा निर्देशों का वर्णन इस पुस्तक में किया है। जहां तक सवाल बहुजन पार्टी के मैनिफेस्टो का है, इस बारे में बहुजन समाज पार्टी का यह मानना है कि यह पार्टी मनुवादी राजनीतिक पार्टियों की तरह देशवासियों को लंबे चौड़े वायदे करने में नहीं बल्कि कार्य करने में विश्वास रखती है। जैसा कि इस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2 बार बनी अपनी सरकार के दौरान कार्य करके दिखलाया है। साथ ही बहुजन पार्टी मनुवादी राजनीतिक पार्टियों की तरह केवल राजनीतिक ही नहीं है बल्कि राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक भी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो का मुख्य आधार सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति को ही रखा है। परंतु यह कार्य केंद्र और प्रदेशों की राजनीतिक सत्ता को हासिल किए बिना पूरा नहीं हो सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इस पुस्तक को लिखने की जरूरत महसूस हुई है। इसलिए यह पुस्तक बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो भी है। अंत में इस पुस्तक के दूसरे संस्करण के बारे में पाठकों को मैं यह अवगत कराना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यों में ज्यादा व्यस्त रहने के बावजूद भी कुछ समय निकालकर बहुजन समाज को तैयार करने के उद्देश्य से बहुजन समाज और उसकी राजनीति के नाम से इस पुस्तक को लिखा गया है, जिसके प्रथम संस्करण का विमोचन उत्तर प्रदेश में बनने वाली पहली बहुजन समाज सरकार की 5वीं सालगिरह के मौके पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित जनसभा में दिनांक 3 जून 2000 को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर श्री काशीराम जी ने किया था। लेकिन इस पुस्तक के पहले संस्करण के छपने के मौके पर पार्टी के कुछ जरूरी कार्यों में अपनी व्यस्तता के कारण पुस्तक की छपाई के दौरान इसकी चेकिंग का कार्य पार्टी की ओर से बहुजन संगठक के नाम से निकाली जा रही पत्रिका को छापने वाले जिम्मेदार प्रबंधकों को सौंपी गई थी और पुस्तक के छप जाने व इसका विमोचन हो जाने के बाद दिनांक 5 जून 2000 को जब मैं पार्लियामेंट द्वारा भेजे गए कुछ महिला सांसदों के एक डेलीगेशन में आईपीयू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की ओर से आयोजित सम्मेलन में, जिसका विषय स्त्री और पुरुष की साझेदारी से लोकतंत्र डेमोक्रेसी थ्रू पार्टनरशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन था, इसमें भाग लेने के लिए सरकारी खर्चे से विदेश के दौरे पर न्यूयॉर्क जा रही थी। तो हवाई जहाज में जाते और वापसी में लौटते समय लगभग 16 घंटों का समय एकांत का मिला, जिसमें मैंने खुद के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ा तथा पढ़ने के बाद खुद के लिखे हुए से उसे मिलाया तो उसमें काफी अदल बदल किया हुआ नजर आया, जिसे इस पुस्तक के दूसरे संस्करण में ठीक करके दिया गया है, जिससे मेरे वास्तविक विचार बहुजन समाज और उसकी राजनीति के नाम से लिखी गई इस पुस्तक में लोगों को पढ़ने के लिए मिल सके। साथ ही इस पुस्तक के दूसरे संस्करण में न्यूयॉर्क के दौरे का भी वर्णन शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त पार्टी के कार्यों में ज्यादा व्यस्तता के कारण कुछ जरूरी बातें लिखने से छूट गई थी, उन्हें भी
इस संस्करण में दिया गया है। फिर भी इस पुस्तक के दूसरे संस्करण में कुछ कमी पाई जाती है और यदि लिखते समय अनजाने में कुछ त्रुटियां पाई जाती है तो इसके लिए पाठकों से मैं क्षमा चाहती हूँ। कुमारी मायावती, एडवोकेट, सांसद लोकसभा अकबरपुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहुजन समाज पार्टी एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश।